शूटर्स हैं उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया मुखबरी के लिए। इस्लान जट सहूलतकार नहीं है, ये मरकजी शूटर है। ਅਸੀਂ आप मर जाएंगे लेकिन अपने दुश्मनों को नहीं छटांगे। और ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, जो दावे करते हैं कि क्राइम जीरो हो गया, क्राइम जीरो हो गया। ये कुगी भट्ट जो जमान उर्फ कुगी भट्ट है, सीसीडी जो है वो इसकी तफ्तीश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। मैं हूं अतीका सफदर। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। आइए जानते हैं क्राइम रिपोर्टर खावर मुगल साहब से। जी खावर साहब, बताइए क्या क्या अहम पेशरफ्त सामने आई है। आ, बिल्कुल जी, हमने अपने नाजरीन को इस अब्दुल्ला ताहिर के जो कत्ल केस है इसके हवाले से पहले दिन से जो भी अपडेट आ रही हैं और मुस्तनद ज़राए से जो पुलिस सोर्सेज से हमें चीज़ें पता चल रही हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था अपने नाजरीन को कि अब्दुल्ला ताहिर का जो मरकज़ी शूटर है उनका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला का इलाका है और थाना है अरूप, उसकी हदूद में वो लड़का वहाँ से है। और वहाँ से कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, सहूलतकार जो हैं वो सारे वहाँ से आए। अब जो इसमें अहम पेशरफ्त हुई है, 2-3 चीज़ें इसमें हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तो हमने देखा कि पहली दफ़ा हमने ये देखा है कि जो शूटर्स हैं, उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया मुखबरी के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाहौर जैसे शहर में जहाँ पे इतने सेफ सिटी के कैमरे, तकरीबन 8000 प्लस सेफ सिटी के कैमरे लाहौर में लगे हुए हैं। ठीक है, अब ऑपरेशनल कितने हैं वो तो एक अलहदा डिबेट है। और उन 8000 कैमरों की मौजूदगी में शूटर जो हैं वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं मुखबरी के लिए। ये बड़ा एक अलमिया है। दूसरा एक जो इसमें अहम अब पेशरफ्त हुई है अरसलान जट के हवाले से। अरसलान जट जो है वो एक मरकज़ी शूटर है जिसकी शनाख्त हो चुकी है, जिसकी तस्वीर हम वीडियो में लगा भी देंगे, हमारे नाजरीन देख लेंगे। इस शूटर का ताल्लुक जो है वो जो हमने अपने नाजरीन को पिछली वीडियो में बताया था कि गुजरांवाला के इलाके जो अरूप से एक शूटर का मरकज़ी का ताल्लुक है, वो यही शूटर है। इसका ताल्लुक जो है वो वहीं से है और वहाँ से जो है वो गिरफ्तारी के लिए इनके लिए छापे भी मारे गए हैं। अब ये जो अरसलान जट है, इसका किरदार क्या है? जो 2 शूटर वहाँ पर फायरिंग करने के लिए आए थे, अरसलान जट उनके साथ मौके पे नहीं दिखा, ठीक है? अरसलान जट बेसिकली इनका सरबराह था इन शूटर्स का। और ये जो अरसलान जट है, इसने वो जो गाड़ी लेकर ये आए गुजरांवाला से और फिर लाहौर में आके बाइक प्रोवाइड की गई उन 2 शूटर्स को, तो वो अरसलान जट ने सारा किरदार अदा किया था। अरसलान जट ने वहाँ से गाड़ी चला के लेके आया था और जो सहूलतकार थे वो अलहदा थे, ठीक है? अब कुछ लोग जो हैं वो अरसलान जट को सहूलतकार समझ रहे हैं, अरसलान जट सहूलतकार नहीं है। जो हमारे ज़राए बताते हैं, ये मरकज़ी शूटर है। अब जब भी जो भी इस तरह के इंसिडेंट प्लान्स होते हैं, तो जो शूटर्स होते हैं, इनकी एक तरीका वारदात होता है। तो तरीका वारदात में कभी भी ऐसा नहीं होता, जो हाई प्रोफाइल मर्डर्स होते हैं, वहाँ पर जो शूटर्स 2 मौके पे हैं या 1 मौके पे है, तो उनके पीछे एक पूरी ट्रेल चल रही होती है। ट्रेल इन अ सेंस कि उनकी मुखबरी के लिए अलग-अलग जगह पे शूटर्स मौजूद होते हैं। तो ये शूटर्स जो हैं वो इसलिए मौजूद होते हैं कि अगर वहाँ से कोई बच भी जाता है तो ये उसका किरदार अदा करते हैं। और दूसरा, इस तरह के कामों के लिए मुखबरी जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो उतना ये काम जो है वो शूटर्स के लिए जो है वो ईज़ी होता है। तो अरसलान जट जो है वो सारी मुखबरी भी करता है, ठीक है? फिर वहाँ से गाड़ी में इनको लेकर आता है। गाड़ी में लेकर आकर यहाँ पर जो है वो ये दोनों लड़कों को जो है वो बाइक प्रोवाइड करता है, गाड़ी वो अपने पास रखता है, वहाँ से वो गाड़ी लेकर जाते हैं। ये सारी पीछे से एक नेटवर्किंग चल रही होती है, तो फिर जाके ये अपना काम तमाम करते हैं। उसके अलावा जो अहम पेशरफ्त हुई इस केस में, वो ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी लाहौर जैसे शहर में इस्तेमाल हो रही है। ये बड़ा एक अलमिया है और ये लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, जो दावे करते हैं कि क्राइम ज़ीरो हो गया, क्राइम ज़ीरो हो गया। तो कहाँ पे क्राइम ज़ीरो हुआ है कि आप ये देखें कि हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया और लाहौर के एक पोश एरिया में हो गया। गुलबर्ग थाना गालम मार्केट की हदूद है ये। तो वहाँ पर जो है वो, अब मेरे जो सोर्सेज़ बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो जो वहाँ पे अब्दुल्ला ताहिर की जो रिहाइश है ये गार्डन टाउन में, तो गार्डन टाउन से वहाँ पर भी उनकी मूवमेंट के लिए इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि कहीं हम पकड़े ना जाएँ। तो वहाँ पर अगर ड्रोन उड़ रहे थे, फिर क्लिनिक के पास उनके पूरे रास्ते की एक तो जो मुखबरी की गई, उसके साथ-साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि शूटर्स जो हैं वो अब लाहौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं मुखबरी के लिए। मतलब ये तो बड़ा ईज़ी हो गया ना उनके लिए कि लाहौर में जो है वो किस तरह से आप किसी की भी मुखबरी करनी है, अब आपको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुकून से आराम से साइड पे बैठें और वहाँ से आप जो है वो सारी, और आपको पता है ड्रोन कैमरे में जो है वो वीडियो भी बन रही होती है। तो जब वीडियो बन रही होती है तो असूली तौर पे जिन्होंने सुपारी दी होगी, तो ये सारी वीडियो उनके साथ भी शेयर की जा रही होगी, ठीक है?
टारगेट भी कंफर्म किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का केस होता है उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट कंफर्मेशन की होती है ना, कि कहीं टारगेट गलत ना अचीव हो जाए। तो ये एक जो शूटर्स हैं, जो टारगेट किलर्स हैं, उनका ये एक तरीक़ेकार होता है, तरीक़ा वारदात होता है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि ये जिनका नाम आ रहा है कुगी भट्ट, ये कुगी भट्ट जो ज़मान उर्फ कुगी भट्ट हैं, इनका ताल्लुक है नारोवाल से। इनके साथ एक उन्होंने अभी तक जो हमारे इत्तला हैं, उन्होंने कुछ वॉइस मैसेजेस के ज़रिए इस चीज़ का एतराफ़ जुर्म तो कर लिया कि ये काम उन्होंने करवाया। लेकिन अरसलान जट को डायरेक्टली उन्होंने सुपारी दी, इस चीज़ की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने देखा है कि होता क्या है कि पार्टी 1 जो है वो पार्टी 2 को सुपारी देती है, पार्टी 2 आगे से पार्टी 3 को दे देती है, तो ये एक ट्रेल चलता है। तो पार्टी 3 आगे से पार्टी 4 को दे देती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अरसलान जट को सुपारी देने वाला कौन था? जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, अभी तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो सकी कि कुगी भट्ट ने जो डायरेक्ट अरसलान जट को सुपारी दी है या नहीं दी, या इसके दरमियान में और कौन-कौन लोग थे। क्योंकि पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना है, और ये केस जो है वो भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि सीसीडी के जो है वो हवाले कर दिया गया है, और सीसीडी जो है वो इसकी तफ्तीश कर रही है। 6 अफराद को जो है वो शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया है, और उन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने मुआवनत की है। और जो कुगी भट्ट हैं, कुगी भट्ट साहब जो हैं वो नारोवाल की एक पार्टी हैं, और उन्होंने बड़े कम टाइम में समझ लें कि एक अच्छा पैसा बनाया। उन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स हैं उनके वहाँ पर, फिर रेत के ठेके से वो वाबस्ता हैं। उनकी एक अरसे से मुखालफत चल रही थी इसके साथ, अब्दुल्ला ताहिर के साथ, और अब्दुल्ला ताहिर को वो कई दफ़ा जो है वो धमकियाँ दे चुके थे। कुगी भट्ट की जो ऑडियोज़ हमारे तक आई हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो जेन्युइन है, कुछ कहते हैं कि वो फेक हैं, लेकिन मोस्टली उसमें भी यही है, पुलिस इस हवाले से उसका फोरेंसिक भी कर रही है कि आया ये ऑडियोज़ जो हैं वो जेन्युइन है। उस ऑडियो में वो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी असी अपने दुश्मनां नूं जिहड़ा ना, असी आप मर जांगे लेकिन अपने दुश्मनां नूं नहीं छड्डांगे, ये साडा दावा है ते ये साडा जिहड़ा ना फैसला है। तो आप ये देखें कि सीसीडी के होते हुए, और फिर जब पंजाब पुलिस इतने दावे कर रही है, लाहौर पुलिस इतने दावे कर रही है, लाहौर पुलिस के पार्टी के वो एक इलाके के सीनियर लीडर हैं पार्टी के, तो उसको जो है वो टारगेट कर लिया जाता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर जो है वो कितना सेफ है। और सबसे बड़ी बात, अब्दुल्ला ताहिर जो हैं वो लाहौर में ज़्यादातर रुकते थे, क्यों रुकते थे? और लाहौर में वो अपने किसी गनमैन, किसी जो है वो जो साथी होते हैं उनको साथ नहीं रखते थे, क्योंकि वो लाहौर को सेफ समझते थे। और इसमें कोई शक भी नहीं है, अगर बाकी शहरों की निस्बत बात करें तो लाहौर इस टाइम सेफ है। अगर कराची की बात करें या बाकी शहरों की, पूरे पंजाब में सीसीडी जो है वो काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का काम हो जाना कि दिन दिहाड़े शूटर्स जो हैं वो गुजरांवाला से आते हैं, आकर बड़ी आसानी से अपना टारगेट अचीव करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अगर लाएँगे भी, कह रहे हैं कि जी रेड वारंट हो गए तो ये हो गया तो वो हो गया। रेड वारंट में इतनी आसानी से नहीं होता। रेड वारंट में तो आपको दुबई से बंदा लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गल्फ से। तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिका से आप आसानी से बंदा ले आएँगे, तो वो तो बड़ा ही नामुमकिन सी बात लगती है, और उसको अगर ये करते भी हैं तो बड़े साल लग जाएँगे। तो अब मतलब ये बड़ा आसान हो गया है किसी के लिए भी कि वो बाहर बैठा हुआ है, और वो बाहर से शूटर्स को हायर करता है, और बड़े आसानी से जो है वो अपने दुश्मन का खात्मा करता है। और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि जी कुछ ऑडियोज़ उनकी इस तरह की भी वायरल हो रही हैं कि अभी उन्होंने कहा है कि जी हमारे कुछ और भी लोग हैं जिनके खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ करनी है, कुछ और भी हमारे दुश्मन हैं जिनको हमने माफ़ी नहीं देनी। तो ये बड़ा एक अलमिया है, मतलब कुछ लोगों की अभी भी जान खतरे में है। तो सीसीडी को जो है अब थोड़ा-सा इन शूटर्स के हवाले से, इन टारगेट किलर्स के हवाले से जो है वो अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, इनका खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह के केसेस जो हैं वो होते रहेंगे। तो इस केस में जो भी तफ़सीलात थी हमने आपके साथ शेयर की। कोशिश करते हैं कि जो हवाई खबरें हों वो हम अपने नाज़रीन के साथ ना शेयर करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्तनद पुलिस सोर्सेज़ से या ऑफ़िशियल से हमें खबरें मिलती हैं, वही हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जी खावर साहब, बहुत शुक्रिया।